नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश और सबसे पहले आज बात करेंगे स्पेशल रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार की, जहां पर हाहाकार मचा है और सवाल उठ रहा है कि आखिर बलौदा बाजार अचानक क्यों सुलग उठा। उपद्रवियों ने यहां पर जमकर उत्पात मचा दिया और सरकारी संपत्ति को भी यहां पर ताबड़तोड़ नुकसान पहुंचाया गया। विरोध की आग में क्या सरकारी दफ्तर, क्या निजी संपत्ति, सब कुछ झुलसते हुए देखे गए। ये बवाल क्यों हुआ, भीड़ ने क्यों उत्पात मचाया और अभी बलौदा बाजार का क्या सूरत हाल है, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हिंसा भड़की है। कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस में आगजनी हुई। उपद्रवियों ने गाड़ियां फूंक दी, पत्थर बरसाए गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत हुई है। झड़प में 15 से 20 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है बलौदा बाजार की जिला कलेक्ट्रेट की। जो कलेक्ट्रेट है, कलेक्टर ऑफिस और एसपी ऑफिस यहाँ पर साथ ही में है और बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ पहुंच गई। देखते ही देखते तोड़फोड़ मच गई, वहां पर गाड़ियों को आग लगाई गई और जो कलेक्ट्रेट है उस पे भी पत्थरबाजी की गई। तो ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के बाद अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ये हालात बलौदा बाजार में क्यों बिगड़े और प्रदर्शनकारियों ने जिस तरीके की हिंसात्मक रवैया अपनाया है, आखिर ये स्थितियां क्यों बनी। क्या इंटेलिजेंस फेल हुआ या फिर कोई और वजह थी। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सतनामी समाज का जो धार्मिक प्रतीक है उस पर तोड़फोड़ का मामला सामने आया था और सतनामी समाज लगातार इस बात की नाराजगी जाहिर कर रहा था कि जिला पुलिस की तरफ से उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। उच्च स्तरीय जांच की मांग सतनामी समाज की तरफ से की गई थी और जैसे जैसे इस पूरे मामले में देरी होती चली गई, लोगों का गुस्सा जो था वो बढ़ता चला गया और कल शाम 5 बजे के आसपास ये उपद्रव देखने को मिला, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर है। हिंसा के बाद जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। आसपास के जिलों से भी फोर्स को बुलाया गया है। कई बटालियन के जवानों की तैनाती की गई है। बलौदा बाजार के चप्पे चप्पे पर कड़ी नजर इस वक्त रखी जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि हालात बिगड़ने का इंतजार आखिर बलौदा बाजार में क्यों किया गया। छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां पर धार्मिक आधार पर इस तरीके की हिंसा की खबरें नहीं आती थी, लेकिन वो स्थिति बनी है। हिंसा के बाद अब जिले में धारा 144 लागू की गई है और आसपास के भी जिलों से बड़ी संख्या में फोर्स को बुलाया गया है। बलौदा बाजार में प्रदर्शनकारियों ने एसपी ऑफिस को भी निशाना बनाया। देखिए संवाददाता जेपी त्रिपाठी की ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, ये एसपी दफ्तर का नज़ारा है। ये देख सकते हैं कि ये एसपी दफ्तर है और यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी तरह एसपी दफ्तर और डीएम दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया है और तस्वीरें यहाँ पर काफ़ी वो है। प्रदर्शनकारी जो है प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुँचे। कलेक्ट्रेट परिसर पहुँचने के बाद वो प्रदर्शनकारी जो है बिल्डिंग में तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ करने के बाद प्रदर्शनकारी जो है सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले किया और इस तरह से देख सकते हैं प्रदर्शनकारी जो है एसपी दफ्तर और कलेक्टर दफ्तर के अंदर पहुँच गए। ये एसपी दफ्तर ही है। ये देखिए एसपी दफ्तर में, ये देखिए किस तरह से यहाँ पे तोड़फोड़ हुई और उसके बाद ये एसपी दफ्तर को भी उन्होंने आग के हवाले कर दिया। देख सकते हैं ये एसपी दफ्तर है और ये फिलहाल देखिए यहाँ पर ताला लगा दिया गया है और एसपी और कलेक्ट्रेट दफ्तर की जो है कई फाइलें, महत्वपूर्ण फाइलें जो है वो जल गई और ये देख सकते हैं कि तमाम जो ज़रूरी कागजात होते हैं वो जल गए। और उसके बाद जो है प्रदर्शनकारी रुके नहीं। उन लोगों ने कलेक्ट्रेट और एसपी परिसर में रखी हुई कई गाड़ियों को जो है आग के हवाले कर दिया। ये देख सकते हैं कि आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगाई गई और यहाँ पर तमाम जो दावे किए जाते हैं कि फायर सेफ्टी सिस्टम है, लेकिन जब आग जल रही थी तो तमाम ये फायर सेफ्टी सिस्टम किसी काम नहीं आए। ये सिर्फ यहाँ पर रखे रह गए। और देख सकते हैं यहाँ पर जो है पुलिस विभाग का ये निर्वाचन शाखा है और यहाँ पर लगातार जो है प्रदर्शनकारी पहुँचे और उसे आग के हवाले इस एसपी दफ्तर को कर दिया।
तो बलौदा बाजार में जो कुछ हुआ उस पर पूरे देश की निगाहें। चलिए आपको पूरा मामला बता देते हैं। बलौदा बाजार में सतनामी समाज ने हिंसक प्रदर्शन किया। दरअसल अमर गुफा में तोड़फोड़ से ये लोग नाराज थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन ने अचानक हिंसक रूप ले लिया, लेकिन यह अचानक नहीं हुआ। 16 मई को अमर गुफा में तोड़फोड़ हुई थी। जैद खम पर भी छेड़खानी का आरोप लगा था। 16 मई से लोग जांच का इंतजार कर रहे थे और कल शाम को हालात बिगड़ गए। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में इस वक्त हम मौजूद हैं। यही वो कलेक्ट्रेट परिसर है जिसे सतनामी समाज के प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। साथ ही जो है उनकी गाड़ियां यहां पर रखी हुई थी, उनको भी आग के हवाले कर दिया गया है। ये देखिए, ये तमाम जो कारें हैं यहां पर रखी हुई थी और इनको जो है आग के हवाले कर दिया गया है। ये देखिए, ये होरीलाल इधर दिखाओ, तस्वीरें दिखाओ। ये देखिए, ये गाड़ी इनको आग के हवाले कर दिया गया है और अभी भी जो है धुआं इन गाड़ियों में है। इसके अलावा ये देखिए, यहाँ पर तमाम जो मोटरसाइकिलें रखी हुई थी उनको आग के हवाले कर दिया गया। और तस्वीरें इस तरफ दिखाइए। ये देखिए, ये इस कलेक्ट्रेट परिसर में जो है यहाँ पर ये देखिए, ये तमाम जो मोटरसाइकिल्स रखी हुई थी और ये गाड़ी रखी हुई है, सरकारी गाड़ी। देखिए, ये सरकारी गाड़ी, इसको भी आग के हवाले कर दिया गया है। इसके अलावा आगे ये तस्वीरें दिखाइए, कैमरा पर्सन से कहूँगा ये तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए, इसी जो है परिसर में, कलेक्ट्रेट परिसर, एसपी परिसर में ये गाड़ियां रखी थी और प्रदर्शन इतना उग्र किया प्रदर्शनकारियों ने कि इन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ये देखिए, पूरी तरह से ये तमाम जो गाड़ियां हैं ये जलकर खाक हो चुकी हैं और 3 से 4 हज़ार की संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए थे। और ये पूरा जो नज़ारा है ये छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार ज़िले का नज़ारा है। कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर प्रदर्शनकारी घुसे। तो ये देखिए, इस तरह से गाड़ियों को उन्होंने आग के हवाले कर दिया। ये देखिए, सरकारी गाड़ी है, सरकारी गाड़ी को भी उन्होंने आग के हवाले कर दिया। आखिर बड़ी बात यह कि प्रदर्शनकारियों के हौसले इतने उग्र कैसे हो गए कि उन लोगों ने इन तमाम गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ये देखिए, इस परिसर में आप देखते जाएंगे तो एक लाइन से लगातार गाड़ियाँ हैं जिन्हें प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। ये इसके अलावा ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो है अधिकारियों की गाड़ी खड़ी हुई थी, जो लोग आए हुए थे उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी, लेकिन प्रदर्शनकारी इतने उग्र थे, उनकी मांगें नहीं सुनी जा रही थी। जिसके बाद जो है उन लोगों ने इस तरह से प्रदर्शन किया कि तमाम जो गाड़ियाँ यहाँ खड़ी थी उनको पहले पथराव किया। पथराव करने के बाद उन पे जो है आग लगा दी, आग के हवाले कर दिया उन गाड़ियों को। ये देखिए, पूरी गाड़ियाँ यहाँ पर लगभग मुझे लगता है कि 20 से 25 जो कार खड़ी थी, 4 व्हीलर्स खड़ी थी, उन पे आग के लगा दिया गया। और इसके अलावा कम से कम 50 मोटरसाइकिल्स, स्कूटी, जो तमाम 2 व्हीलर्स थे उन पे आग लगाया गया। बिल्डिंग में तोड़फोड़ किया गया। बलौदा बाजार हिंसा पर एक और बड़ी खबर आ रही है। प्रदर्शन में 7 से 8 हजार लोगों की भीड़ वहां पर पहुंची थी और उसके बाद जबरन कलेक्ट्रेट में घुसे थे प्रदर्शनकारी। प्रशासन के मनाने के, समझाने के बावजूद वो नहीं माने। जो कलेक्टर ऑफिस है वहां पर घुसे, वहां पर तोड़फोड़ की, आगजनी की, एसपी ऑफिस में आगजनी की। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है कि 7 से 8 हजार की जो भीड़ थी वो एकदम से कलेक्ट्रेट में घुस गई थी। जब प्रदर्शन हो रहा था तो ऐसा माना जा रहा है कि कलेक्टर इसी दफ्तर में मौजूद थे, लेकिन प्रदर्शन इतना उग्र हो गया, तोड़फोड़ शुरू हो गई और आगजनी शुरू हो गई, तो कलेक्टर और एसपी को यहाँ से कहीं ना कहीं निकलना पड़ा। ये देखिए, ये कलेक्ट्रेट बिल्डिंग का नज़ारा देख लीजिए। इस तरह से जो है तमाम जो ग्लासेस लगे हुए थे इसको तोड़ दिया गया और इसके बाद अंदर आगजनी हुई। यहाँ पर अभी फ़िलहाल देखिए, फ़िलहाल यहाँ पर गेट लगा दिया गया है यहाँ पर, और पूरी बिल्डिंग जो है कलेक्ट्रेट और एसपी बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया गया। और बड़ी बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो सतनामी समाज के लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे थे, उनका प्रदर्शन इतना उग्र था कि 3 से 4 हज़ार की संख्या में जो है वो लोग पहुँचे हुए थे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कलेक्ट्रेट का गार्डन है और ये देखिए, यहीं पर 15 अगस्त और 26 जनवरी के अलावा रोज़ जो है ध्वजारोहण किया जाता है। ये तस्वीरें दिखाइए होरीलाल। ये देखिए, ये तस्वीरें अगर देख रहे हैं तो देख लीजिए कि किस तरह से जो है यहाँ पर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई। सतनामी समाज अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुँचा हुआ था। दशहरा मैदान में वो प्रदर्शन कर रहा था। प्रदर्शन के बाद जो है यहाँ पर वो लोग ज्ञापन सौंपने के लिए पहुँचे हुए थे। ये ध्वजारोहण स्थल है जहाँ पर बाकायदा जो है तिरंगा लहराया जाता है, लेकिन यहाँ पर भीड़ इतनी उग्र हो गई
और पुलिस और सतनामी समाज के लोग जो प्रदर्शन करने पहुंचे हुए थे उनके बीच झड़प हुई, वहां आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई और तोड़फोड़ करने के बाद ये देखिए यहाँ पर जो झंडा है तो सतनामी समाज के लोगों ने यहाँ पर अपना झंडा लगा दिया गया। बलौदाबाजार हिंसा मामले में एक और बड़ा अपडेट आ रहा है, आपको वो बता देते हैं। बलौदाबाजार हिंसा में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। 7 से 8 हजार की भीड़ प्रदर्शन कर रही थी और इस मामले में अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जिस तरीके से हिंसा हुई, हिंसा करने वालों के पक्ष के अलावा दूसरे पक्ष में जाएं तो प्रशासनिक लापरवाही भी बड़े स्तर पर देखने को मिली है। 16 मई को घटना हुई थी, लेकिन इस पूरे मामले में कोई ठोस कार्रवाई प्रशासन और पुलिस नहीं कर पाई। यहां पर यह जानना भी जरूरी है आपके लिए कि सतनामी समाज वोट बैंक के लिहाज से, राजनीतिक रसूख के लिहाज से छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन इन सब चीजों को ध्यान में नहीं रखा गया शायद, और यही वजह थी कि जो नाराजगी थी वो एक बड़ी हिंसा में तब्दील हो गई।